एंड दैट वाज जो कलकत्ता में रेप केस का जो चल रहा है। अभी साग्निक ने जो सुपर चैट भेजी थी, उन्होंने लिखा है आई स्टैंड विद, जो उनका कॉलेज का वो नाम है, तो उनके रिगार्डिंग लिखा है। तो भाई दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सीरियस एंड समथिंग विच इज नॉट राइट। एंड उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी रेप केसेस की काफी चीजें हाईलाइट हो रही हैं। एक अभी देहरादून के बस स्टैंड में हुआ, एक बैंगलोर में हुआ, एक यूपी में हुआ, बहुत सारी जगह से चीजें बाहर आ रही है। देखिए, इंडिया का एवरेज ये है कि हर 20 मिनट में एक रेप होता है जो रिपोर्ट होता है, ठीक है। एवरेज माना जाता है कि इतने रिपोर्टेड केसेस इंडिया में रोज के रोज आते हैं। एवरेज इज 1 रेप इन एवरी 20 मिनट्स। एंड इसमें कितने सारे, मल्टीप्लाई आप इसको 20 से कर दीजिए, कि इतने सारे जो अनरिपोर्टेड केसेस जाते हैं, जो पुलिस के या किसी भी केस वर्कर के, एनजीओ के वर्कर के सामने भी नहीं आते हैं। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 रेप पर मिनट इंडिया में होता है। पॉइंट हियर इज, कलकत्ता में जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी एंड अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है मीडिया की तरफ से और पब्लिक की तरफ से अगर कुछ सबूत सामने आते हैं तो उसका कोर्ट डायरेक्टली पुलिस को पीछे करके मीडिया का या लोगों का सबूत ले सकती है। एंड कल ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है इसके रिगार्डिंग। तो एक बंदा अरेस्ट भी हुआ था, बट सारे लोग कह रहे हैं कि वो कवर अप सिचुएशन है एंड काफी कुछ चल रहा है। मैंने सुना है लोगों को लीगल नोटिसेस भी मिल रहे हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसी चीजों की बात नहीं करेंगे तब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, तब तक जो भी सारे कल्प्रिट्स हैं वो छूटते जाएंगे एंड आगे भी ऐसी चीजें होती जाएंगी। आज मैंने एक बहुत अच्छी फोटो देखी, दुनिया की मेन जो कंट्रीज हैं वहां रेप की सजा सीधा फांसी है, या हाथ काट देते हैं या कुछ कर देते हैं, मार देते हैं, डेथ पेनल्टी दे देते हैं। तो बट इंडिया में जो है ऐसे रेपिस्ट जो है वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, वो कुछ उनको उपाधियां दे दी जाती है एंड दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। अगर इस चीज की स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तो निर्भया केस हुआ था कुछ 10-12 साल पहले, 2016 में वो केस हुआ था एग्जैक्टली। 10-12 साल नहीं, 8 साल हुए उसको। एंड अब ये दोबारा से इतना बुरा क्राइम हुआ है उस लेडी डॉक्टर के अगेंस्ट, विच इज वेरी वेरी सैड टू सी। देखो, मुस्लिम कंट्री जितनी भी है उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है इमीडिएटली। सबूत सामने है, सीधा खत्म कर दो भैया पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक में डर का माहौल होना जरूरी है कि इस गुनाह की सजा क्या है। आप कैसे चलाते रहते हो, बचाते रहते हो, इधर है, मासूम है, नहीं है, फलाना ढिकड़ा, फिर क्या होता है, आदमी सामने वाला की सोच ये होती है कि सजा तो मिलनी नहीं। जब सजा इमीडिएटली मिलेगी तभी फियर आएगा। फियर फैक्टर होना बहुत जरूरी है। कानून ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कानून की कमी है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। एक सजा देने जाता है, 4 बचाने आ जाते हैं कुत्तों की तरह भौंकने। अब वो उन कुत्तों के भौंकने के प्रेशर में वो सजा डिले होती रहती है, फिर क्या मामला ठंडा हो जाता है। मामला ठंडा होने से पहले सजा मिलेगी तो ही फायदा है, क्योंकि बाद में तो फिर आराम गैराम वाली बात हो जाती है। अब इंडिया में ऑब्वियसली जनता भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जैसे कि बात हो रही है कि हर पर मिनट ही ऑलमोस्ट ऐसा माहौल मान लो है, ऐसा है। सामने नहीं आते अलग बात है, नोन अननोन सब जगह चीजें होती है। पुलिस भी ढीली है, जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पे ताना सही है ना, ये ताना सही है। एक स्टेट में ऐसी कहाँ चीज हुई, उस स्टेट में उस वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आपको नोटिस भेजेंगे। मतलब एक सोशल मीडिया माध्यम होता है जो सबकी आवाज बन करके उठाने का, एक साथ बनने का, क्योंकि हर बंदा अलग अलग जगह बैठा होता है, समय नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू आप एक आवाज एक साथ उठा सकते हो। उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता ये है कौन, मतलब किस चीज की धमकी दे रहे हैं। तुम केसेस कर दोगे, किस चीज के केस करोगे भाई? जो केस हो रहा है पहले उसको तो निपटा लो, वो तो तुमसे निपट नहीं रहा है। ऐसी स्टुपिडिटी, मतलब मुख्यमंत्री खुद ही अपने खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। हाँ, सबसे फनी बात है, अपने खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। घुटनों में तो सुना था मैंने अकल, कहीं अकल है ही नहीं उसको। पावर तुम्हारे पास है, बुद्धि पे तुम बैठे हो, एक्शन तुम ले सकते हो, मोर्चा तुम चला रहे हो
और वो भी अपने खिलाफ ही चला रहे हो। क्या मजाक बना रखा है तुमने? और कैसी कैसी फालतू की स्टेट्समैन दे देते हैं, फ्रीडम है, ये फ्रीडम क्या कहीं और नहीं है? और स्टेट्स में फ्रीडम नहीं है या और कंट्री में फ्रीडम नहीं है? मतलब बेतुकी, बिल्कुल अनपढ़ गवारों वाली बातें कर देना, वो भी मुख्यमंत्री की साइड से आ जाए, तो फिर उस स्टेट्स में क्या ही होगा यार। जी बिल्कुल। तो अविनाश जी कह रहे हैं ऐसे चलता रहा इंडिया को बाहर के लोग रेप कंट्री बोलेंगे। भाई वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, जो बाहर इंडियंस रह रहे हैं। एक लंदन में एक यूट्यूबर है, काफी अच्छी इन्फ्लुएंसर है, काफी उसका काफी उसकी फॉलोइंग वगैरह है, यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम में जो है इंडियन ओरिजिन से वो लड़की बिलोंग करती है। और उसने कहा है कि भाई मैंने तो अपनी उसने लाइव कहा है कि भाई मैंने अपने फ्रेंड्स को कह दिया कि इंडिया जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वुमेन की सेफ्टी एकदम जीरो है। तो भाई अगर हम कंट्री प्रोग्रेस कर रही है कि हम विमेन को पढ़ा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं और बेटी पढ़ाओ वाला कैंपेन कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, एजुकेशन हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं? क्या हमारे जो लड़के हैं वो इस हिसाब से उनको बड़ा किया जा रहा है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें? तो मुझे इस चीज पे बहुत बड़ा डाउट है, बिकॉज ये चीज जो है ये बचपन से घरों में सिखाई जाती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करता है, देन ये उनके घर वालों की फॉल्ट है, दे आर देयर टू ब्लेम। सो एनीवे, इंडिया जो है रेप कंट्री लेवल हो ही जा रही है। आप आज किसी से भी बोले कि वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन कौन है, उसमें आप उनका इंडिया का नाम आएगा। एंड कौन सी रीजन्स में आएगा, तो भाई मुझे तो लगता है कृष दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा ये टॉप करेंगे। ऐसा नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि सिटीज में ऐसी चीजें होती है, विलेज में भी होती है, गांव में क्योंकि केसेस नहीं आ पाते, सामने नहीं आ पाते, सोशल मीडिया का इतना हवा नहीं होता, कैमरास नहीं होते, लाइट्स नहीं होती, कोई आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो आवाज उठने ही नहीं देते, वहीं की वहीं दबा करके चीजें खत्म भी कर देते, लोगों को पता नहीं चलता। यहाँ बिकॉज सिटीज में आपकी आवाज कहीं से भी निकल जाती है, आप बस आवाज उठाओगे, साइड में कोई ना कोई आपकी आवाज को उठा देगा, इसलिए ये सिटीज सामने फ्रंट पे आती है। लेकिन सिर्फ सिंपल सा एक फंडा है, बहुत सारी मूवीज बनती है, बहुत सारी मूवीज में आपको एक अच्छा सा मैसेज दिया जाता है, नो मीन्स नो। आपने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है, नो मीन्स नो, अगर ना बोल दिया तो ना ही है, समझो। यहां पे अलग अपने आप की पावर दिखाने के लिए कमजोर इंसानों को दबाया जाता है, चाहे वो मर्द टू मर्द हो। ये तो देखो फीमेल वाले केसेस आ रहे हैं, मैं ये नहीं मान सकता कि मेल के साथ नहीं हो रहा है, मेल टू मेल या मेल टू अदर हर चीज में आ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं कि सिंपल सा एक फंडा है, केसेस सामने नहीं आ रहे बिकॉज जो इसके साथ होता है वो सामने इसलिए नहीं आता, पहले तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा नहीं होता, फिर गली मोहल्ला नहीं खड़ा होता, फिर आपका जीना हराम कर देते हैं, गलती किसी और की, शर्मिंदगी की कोई और महसूस करता है। जब एक साथ खड़े होंगे, घर से सपोर्ट मिलेगा, मोहल्ले से सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी से सपोर्ट मिलेगा, तभी लोग सामने आएंगे। और जब आएंगे ना तो केस तो बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन एक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक वो केस के नंबर बंद नहीं होने वाले। जी बिल्कुल, अविनाश जी यही कह रहे हैं। वो एमसी ध्रुव राठी, वैसे यार दूसरे यूट्यूबर की हम क्या ही बात करें, उसकी मर्जी, उसने क्या करना है। वैसे वो ध्रुव राठी ने कोई भी इसके बारे में अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड ये भी आप सही बोल रहे हैं क्योंकि वो लेफ्टिस्ट है एंड ऑब्वियसली वो ऑपोजिशन को काफी वो सपोर्ट करता है, ममता बनर्जी है, इसीलिए उसने नई वीडियो बनाई है। तो ये भी बात आपकी सही है, और मोदी जी का स्टेट होता तो अभी तक वीडियो आ जाती, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए वो उसका खुद का प्रेरोगेटिव है, वो उसका खुद का चैनल है, अब कुछ कह नहीं सकते कि क्यों वो नहीं बना रहे वीडियो। आई नो छोटी छोटी बातों में वो उछल पड़ता है, लेकिन सबको पता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है एंड बाकी के खिलाफ उसको ज्यादा मतलब है नहीं। सो ध्रुव राठी इतने दिन से भौंक रहा था कि वीडियो आया, मोदी मीडिया ने फेक न्यूज भेजा, बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है। वो फेक न्यूज है, ये ध्रुव राठी हिंदू है कि मुस्लिम भाई वो देखिए हिंदू मुस्लिम तो पता नहीं, बट ये तो पता है कि वो एंटी मोदी है, तो उसका फुल फोकस वो आई थिंक आप में जो आम आदमी पार्टी है उसमें वो काम करता था कुछ साल पहले, एंड उसके बाद उसने वहां से छोड़ के अपना सेटअप खुद किया है। सो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली वो रूलिंग गवर्नमेंट का जो अभी हमारी पावर में है उसके अगेंस्ट बोलता है।
तो उसका वो फंड है, अब वो उस हिसाब से वीडियोस बनाता है। देखिए, अब मैं पर्सनली किसी भी यूट्यूबर पे कमेंट नहीं कर सकती, वरना वो ध्रुव राठी और आई थिंक मैक्सटन या पता नहीं किसके बीच में लड़ाइयां होती रहती है, हमारे भी साथ में लड़ाइयां उसके साथ शुरू हो जाएंगी, और उसकी तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग है अपोजिशन की। तो यार ध्रुव राठी के बारे में देखो, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, अगर भाई गुर्दा रखता है, पहली बात तो कंट्री के बाहर रख के रह करके भोंक रहा है, ठीक है, कंट्री में आकर के भोंक, पहले तो पता चलेगा, या जिस कंट्री में रह रहा उसके खिलाफ भोंक, क्या वहां कुछ नहीं होते? नहीं, वो तो जाके जर्मनी में इसीलिए रहता है ना कि उसको फिर कोई पकड़ नहीं सकेगा। मैं वही कह रहा हूँ, जर्मनी में रह रहा है, जर्मनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल के देखना, फिर तेरी में पता चलेगा तेरा कितना गुर्दा है, तू इतना ही ऑनेस्ट है, तो इन मुद्दों पे भी बोल। सिर्फ सरकार के बंदों पे बोलना सही नहीं होता, गलत है। सरकार के बंदे तो उसके ऊपर बोलो ही बोलो, फ्रंट पे आके बोलो बिल्कुल, लेकिन जहां जहां गवर्नमेंट केंद्र की सरकार नहीं है, वहां जो क्राइम रेट आ रहा है उस पे आपकी बोलती बंद क्यों है? क्यों बंद है? कल को तुम्हारी माँ बहन के साथ जब होगा, फिर तुम रोगे धोगे, फिर जनता साथ नहीं देगी, फिर तुम रोगे, फिर कहोगे मोदी सरकार, मोदी फैन, मोदी भक्त, है ना यार? वो ये नहीं चीज तो होती, क्योंकि वो देखेंगे कि जब आपको सपोर्ट करना था जनता को, ह्यूमन को, इंसानियत को, तब तो आपने सपोर्ट नहीं किया। अपना एजेंडा जिससे पैसे मिलते हैं उसके अपोजिशन के खिलाफ आप भोंकने लग जाते हो। अब कल को मोदी जी की तरफ से पैसे मिलने लग जाएंगे, मोदी जी के गुण गाने लग जाएगा, तो फिर ये इंसान नहीं हुए ना, ये तो फिर पैसे कमाने की मशीन हो गई। फिर तो बाकी न्यूज चैनल और इन यूट्यूबर में क्या अंतर है? बात यह है, सच्चाई जो ला दे, जो सामने रख दे, जो आईना दिखा दे, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, कोई भी चैनल हो, या नॉर्मल बंदा नुक्कड़ पे ही आवाज लगा करके कर दे, इंसान तो वही है।